जय यीशु दोस्तों। हम एक चींटी की कहानी से परिचित है जो यह सोचकर अपनी मौत को रो रही थी कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। एक पक्षी द्वारा पानी में एक पत्ती डालने से चींटी को जीवित रहने में मदद मिलती है। बाद में चींटी इसी पक्षी के लिए एक रक्षक बन जाती है जो सोचती है कि शिकारी के सामने उसका जीवन खत्म हो गया है। आशा का नुकसान किसी के जीवन में सबसे दुखद चरण है। उसने जो सपना देखा था वह अब नहीं होगा, ये मन की गलत स्थिति को जन्म दे सकता है। लेकिन जिस पल आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, चमत्कार उन लोगों के जीवन में होता है, हाँ, जो बिना उम्मीद को खोए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर के वजह से वह अब सिर्फ 1 महीना और जिएगा। उनकी घमंड से सोच से आगे वह अब भी जी रहा है। ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें मनुष्य की उम्मीदें और गणन विफल हो जाती है और भगवान के सपने जीत जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन अब्राम के पास एक दिव्य दर्शन वहां में आया। डरो मत अब्राम, मैं उसकी डाल हूं, आपका इनाम बहुत शानदार होगा। लेकिन अब्राम ने कहा, हे भगवान, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं निसंतान हूं और मेरे घर का वारिस दमिश्क का एलिएजर है। धरती पर लोगों के लिए बांझपन खोई हुई आशा थी, लेकिन सबके लिए फलाना परमेश्वर की आशा है। अब्राम ईश्वर के प्रति आस्थावान था, भले ही उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर में उसकी आस्था ने उसके सभी सांसारिक निराशा को चकनाचूर कर दिया। परमेश्वर उन लोगों के बीच चमत्कार करता है जो मानवीय विचारों और आशाओं के लुप्त होने पर भी प्रभु से चिपके रहते हैं। जब परमेश्वर इस्राएल के लोगों को गुलामी से बचाने के लिए दयालु होता है, तो वह जिस व्यक्ति को चुनता है वह उसकी क्षमता में आशा खो देता है। लेकिन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 में हम एक ईश्वर को देखते हैं जो मूसा को मजबूत करता है। ईश्वर के सामने का मानक मनुष्य की अपेक्षाएं नहीं है, बल्कि आप में ईश्वर की अकल्पनीय संभावनाएं हैं। मनुष्य की अपेक्षाएं दुनिया की अपेक्षाओं के अनुरूप है। एक उद्धारकर्ता की उम्मीद यहूदियों के लिए सांसारिक थी, लेकिन इतिहास सिखाता है कि परमेश्वर मानवीय अपेक्षाओं से परे काम करता है। हमारा ईश्वर वह है जो उन जगहों पर आया है जहां आशा को छोड़ दिया गया था। लोगों ने उम्मीद खो दी थी। चरनी से कलवारी तक यीशु की यात्रा मानवीय उम्मीदों से परे थी। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसकी आशाओं और अपेक्षाओं पर टिके रहें। जकरिया और एलिजाबेथ प्रभु से भटक नहीं गए, भले ही उन्होंने बच्चा होने की उम्मीद खो दी। सांसारिक मामलों में आशा खो देने की अपेक्षा परमेश्वर में आशा खोना अधिक खतरनाक है। महत्वपूर्ण बात जो हमें करने की आवश्यकता है वह आज के सुसमाचार का 6वां वचन हमें सिखाता है। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। यहां चमत्कार होते हैं। जब हम पृथ्वी पर जो कुछ भी उम्मीद करते हैं वह तब होता है जब सभी सपने, मानवीय सपने, ढीले हो जाते हैं। फिर भी अगर हम भगवान की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहते हैं तो भगवान का प्रेम चमत्कार कर जाता है। उस व्यक्ति के प्रति विश्वास रखो जिसने हमें जन्म दिया है और जिसने हमें जीवन दिया है। जब हमें जो लायक है वह नहीं मिलता तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। वह जो सब कुछ पाने की सोच के साथ रहता है और सांसारिक अपेक्षाओं के साथ रहता है वह अक्सर नुकसान उठाता है। भगवान वहां चमत्कार नहीं कर सकते। ठीक होने की कोशिश के बजाय वे अपनी उदासी में भटक जाते हैं और इस प्रकार अधिक विफलता का अनुभव करते हैं। अपनी सीमित सांसारिक अपेक्षाओं और आशाओं की तुलना में ईश्वर की सपनों और अपेक्षाओं में टकटकी लगाए रखें।